हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। आज का जो यह क्लास है महेश कुमार बर्नवाल सर के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है 67वीं बीपीएससी के लिए, उस बुक का सेकेंड पार्ट आ चुका है। इससे पहले भी एक पार्ट आया था बुक का और ये सेकेंड है। इसमें आपको आज के इस क्लास में टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखना है। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। और फ्रेंड्स, अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है, देख लीजिएगा। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 9576843550 नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको इस क्लास का पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। बताना है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, बनावली से। समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि बनावली जो कि हरियाणा में है, वहाँ से हल का टेराकोटा ये प्राप्त हुआ है। कृषि का जो सबसे पुराना साक्ष्य आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ पर मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगर पूछे वो किस दर्रे के पास में है तो बोलन दर्रा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा कहाँ से, तो बनावली से प्राप्त हुआ है। नंबर सेकंड है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई में सबसे निचले पायदान पर था। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 2 या 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जवाब सोचने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, कुल यहाँ पे होगा। सबसे पहले देखिए, अगर इस तरह से जान आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कुल है, फिर उसके बाद ग्राम होता था, ठीक है। ग्राम के बाद आपका फिर होता था कौन सा, तो विश, और विश के बाद होता था आपका ये जन, ठीक है। और जन के बाद एक और था जिसका कि नाम राष्ट्र था। ये ध्यान रखिएगा, ये टोटल 5 था। जो सबसे निचली इकाई मतलब पायदान पर था वो था कुल, फिर था ग्राम, फिर था विश, फिर जन, और लास्ट में यानी कि सबसे बड़ा जो होता था वो राष्ट्र होता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 10वें मंडल में। देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है वहाँ से चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाह से जो है ये क्षत्रिय, ये जो जांग है वहाँ से वैश्य, और पैरों से शूद्र का उद्गम माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। देखिए, मल्ल के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके, तो मल्ल के शासनकाल में हुआ था। पता होना चाहिए कि 80 वर्ष की जो अवस्था में था, ये 483 ईसा पूर्व में कुशिनारा में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। बताना है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। चीनी यात्री जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आपको पता होगा कि 6 साल तक ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। आपको ये सब क्वेश्चन भी पहले प्रैक्टिस शीट में बताया जा चुका है, डिस्कशन काफ़ी अच्छे से भी किया गया है। अगर आप 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप लिस्ट में आकर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए, शिवनेरी निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, शिवाजी का जन्म स्थान। शिवनेरी जो है ये एक दुर्ग कहिए या फिर किला कह सकते हैं, जो महाराष्ट्र राज्य में पुणे के पास में है, ठीक है। ये शिवाजी का जन्म स्थान है और अभी जो है ये भारत सरकार का इस पे मतलब वो कहिए कि आधिपत्य आप कह सकते हैं, भारत सरकार का है इस पे। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ईसा अहमद लाहौरी। ध्यान रखिएगा, ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था वो उस्ताद ये अहमद लाहौरी के नाम से आप उसे जानते हैं। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम जो है, इन दोनों के बारे में समझ लीजिए। ये शाहजहाँ के दरबार में मुख्य चित्रकार थे। बताना है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। और यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था। बताना है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरवरी 1922 में।
असहयोग आंदोलन के समय में 2 लोग की मृत्यु हो गई थी, और मतलब कहिए कि उसकी वजह से 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में ना चौरा चौरी नामक जगह पर ये मतलब ये चौरा चौरी कांड हुआ था। इसमें आपको पता होगा कि एक थानेदार थे और उसके अलावा 21 हवलदार थे जो कि मतलब जिनकी की मृत्यु हो गई थी। सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? बताना है कि सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? सी हो जाएगा, वर्ष 1829 ईस्वी में। देखिए राजा राम मोहन राय काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए थे कि ये ख़त्म हो जाए, तो इसीलिए 1829 ईस्वी में लॉर्ड ये जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने सती प्रथा कानून लाकर इसको बैन कर दिया था। बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपका यहाँ पे मदुरई में हो जाएगा, सही जवाब, ठीक है। और फिर आपका जो वेंकटेश्वर मंदिर है यह आपका तिरुमाल में हो जाएगा, सही। महाकाल मंदिर जो है ये आपका उज्जैन, और बेलूर मठ हावड़ा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु की भूमिका निभाई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातवाहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा गया था। आपको ये जानना ये जान लीजिए कि शाहजहां के द्वारा जो है ना ये दिल्ली का जो लाल किला है, दीवाने आम है, दीवाने खास, इन सब की स्थापना की गई थी। नंबर 14 है कि बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके समय में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ये देखिए 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में ये बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालिताना का पवित्र मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। द्वैत शासक का सिद्धांत सबसे पहले यही लियोनेल कर्टिस ने दिया था, और बाद में ये जो है 1919 में ना भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ये लागू भी किया गया था द्वैत शासन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 1903 में। अगर डेट पूछ ले तो 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का जो है ये घोषणा हुआ था, ठीक है। और 19 जुलाई 1905 को औपचारिक रूप से यह जो है मतलब कहिए कि घोषणा किया गया था। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु रामदास। देखिए अमृतसर शहर के संस्थापक सिख धर्म के जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास, इन्होंने ही मतलब किया था, ठीक है। और इन्हें अगर पूछे कि गुरु की उपाधि कब दी गई थी तो ये आपका 1574 ईस्वी में दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। शेर शाह ने प्रशासन में दीवान एक कजा का संबंध था। शेर शाह के प्रशासन में दीवान एक कजा का संबंध किस चीज़ से था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्याय विभाग से था। देखिए शेर शाह के प्रशासन में ना दीवाने कजा का जो है न्याय से था, और इसके जो प्रमुख जो अधिकारी होते थे उसे अगर पूछ ले क्या कहा जाता था तो काजी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, काजी कहा जाता था। शेर शाह ने भूमि के नाप के लिए ही सन की डंडी की से माप की जब्ती का जो प्रचलन स्टार्ट मतलब वो करवाए थे। रंपा विद्रोह के क्षेत्र विस्तार था, बताइए रंपा विद्रोह का जो क्षेत्र है वो विस्तार था कहाँ से कहाँ तक, मतलब कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र वाला एरिया है ना वहाँ पे रंपा में हुआ था।
और यह आदिवासियों का विद्रोह जो है ना, ये शाहूकार के द्वारा जो वन कानून वगैरह पे या फिर सूदखोरी कहिए कि इन सब के ये विरोध में किया गया था। और अगर इसका पूछे कि रंपा विद्रोह के जो लीड रोल कौन किए थे, तो सीताराम नाम ध्यान रखना है, सीताराम राजू नाम था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस नियमानुसार राजा राम मोहन राय को अपनी पत्रिका मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अनुज्ञप्ति नियम 1823 के अनुसार। देखिए जॉन एडक्स ने जब ये कार्यवाहक ये गवर्नर जनरल बने थे ना, उसके बाद भारतीय प्रेस पर पूरी तरह से ये नियंत्रण मतलब कर लिए थे, ठीक है। और ये जो है नियम निकाले थे, इसी के अनुसार ना राजा राम मोहन राय को जो पत्रिका उनका था मिरात उल अखबार, इसका प्रकाशन को बंद करना पड़ा था, ये अनुज्ञप्ति नियम 1823 के तहत। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का जन्मदाता राजेंद्र प्रसाद ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्जेंट योजना का संबंध किससे था? ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, शिक्षा से था। ध्यान देंगे ये जो आपका वर्ष 1944 ईस्वी में ना भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जो थे सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का सुझाव दिया था, ठीक है। यह जो योजना है प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना से संबंधित था। ध्यान रखिएगा सार्जेंट योजना शिक्षा से रिलेटेड है। देखिए इत्मादुद्दौला के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को बनाने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व को शामिल किया जाता है? देखिए कांच को बनाने के लिए ना आपका ये सिलिका हो जाएगा, फिर आपका जो सोडियम सिलिकेट है और आपका कैल्शियम सिलिकेट है, इन तीनों का यूज किया जाता है। सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक। ऑक्सीजन सिलेंडर में किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी में किस तत्व की प्रमुखता से एंटीऑक्सीडेंट का गुण जो है ये पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करक्यूमिन के वजह से। ध्यान रखिएगा हल्दी में करक्यूमिन के कारण ही एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, इसीलिए हल्दी का जो रंग है वो कैसा होता है, तो पीला होता है, इसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, विरिलिज्म के नाम से आप जानते हैं। महिलाओं में पुरुष के जैसा जो लक्षण होता है वो क्या कहलाता है? विरिलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, CuSO4 इंटू 5H2O होता है नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडेमिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, संक्रामक महामारी के संदर्भ में। ऐसा मतलब बीमारी ये कहिए, महामारी कहिए, जो कि एक जगह से स्टार्ट होता है और कई मतलब बहुत सारे देश में कहिए या फिर कहिए कि महाद्वीप में या फिर ऐसे कहिए कि पूरे वर्ल्ड में जो फैल जाता है उसे यहाँ पेंडेमिक नाम से जानते हैं। बताना है कि ए सेट मिसाइल का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2। जान लीजिए कि यह जो है ना DRDO के द्वारा बनाया गया है और ये भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल मतलब रक्षा कार्यक्रम के तहत ये पूरी तरह से ना स्वदेशी तकनीक के आधार पर ही बनाया गया है। परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं किस चीज़ से? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेड से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? बताइए, बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, घटता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए CFL में कम ताप पर पारे के अन्य कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? देखिए आर्गन हो जाएगा, जिनॉन आप जानिए, आर्गन है, जिनॉन है, या फिर आप नियॉन भी कह सकते हैं, इसको भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ई हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, क्या होता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बताइए क्या होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर प्राप्त किया जाता है, कहाँ से किया जाता है बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे, केसर को जो है ना, ये आपका पुष्प का जो वर्तिका होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पुष्प का वर्तिका आप कहिए, फिर आप कह सकते हैं कि ये जो वर्तिकाग्र है यहाँ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक जवाब आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है। तो फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। अगर आपको जवाब पता होगा तो आप कमेंट करके आप अच्छे से सोच समझ कर जवाब बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए 39 में है कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है कौन सी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो गहरा समुद्र में जब गोताखोर जाता है ना, तो वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए क्या होता है ना कि ऑक्सीजन तथा हीलियम का जो है ना, वो कहिए आप उसके लिए कि सांस के लिए सिलेंडर में जो आप भरा जाता है, ऑक्सीजन तथा हीलियम ही भरा जाता है। खारे पानी के शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, उत्क्रम परासरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से द्रव बनने की क्रिया कहलाती है, बताना है कि ठोस से जब द्रव बनती है ना, तो वो क्रिया क्या कहलाती है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, ये गलन कहलाती है, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे वाष्पीकरण दिया हुआ है ना, तो जब द्रव से गैस बनता है ना, तो उसे आप वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। ठोस से जब गैस बनता है तो उसे आप ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और जब गैस से ठोस बनता है तो ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन तो आपका यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो क्लैसिफेरॉल होता है। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें बच्चे में जो है ये रिकेट्स नाम का बीमारी, और बड़ों में जो है ना ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की किडनी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, आर्द्र भूमि को आप कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि को प्रकृति की किडनी के नाम से जाना जाता है। पोषक तत्व का जो ये पुनर्निर्माण होता है ना, और कहिए कि जहरीली तत्वों का को जो निष्क्रिय गैस के कारण जो आर्द्र भूमि जो है ये प्रकृति की, मतलब इसे ही किडनी के नाम से आप इसी की वजह से जानते हैं। यहाँ पे कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए आयोडीन 131 जो आयोडीन 131 से थायराइड, कोबाल्ट 60 से रक्त कैंसर का उपचार किया जाता है। आर्सेनिक 74 से ट्यूमर की पहचान होती है। सोडियम 24 से रक्त का व्यतिक्रम होता है। यह सही जवाब, यहाँ पे सब मैच किया हुआ है। शाकाहारी किस पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोषण स्तर 2 के अंतर्गत आते हैं।
आपको पता होगा कि शाकाहारी जो है अपना भोजन कहाँ से, पौधे से प्राप्त करता है, और यह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। और अगर पूछे ये पोषण स्तर किस में, तो पोषण स्तर 2 के अंतर्गत ये आता है, ध्यान रखिएगा। 1 आपको यहाँ पे जवाब नहीं देना है। भारत के भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा सही जवाब। क्यों होगा तो समझिएगा, लद्दाख में जो है ना, क्या पूछा, भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे आ, ये पुला घाटी जो है ना, ये आपका लद्दाख, फिर आपका यहाँ पे जो मणिकर्ण ज्वालामुखी है ये आपका यहाँ पे होता है हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल में। तपोवन जो है यह कहाँ पर, तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और जो ये है तातापानी, यह आपका कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में है। इसको आप ऐसे CS से डिनोट किया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सारे भूतापीय संबंधी ऊर्जा संबंधी ही हैं, मतलब यहाँ इन सब जगह पे क्या है कि भूतापीय ऊर्जा यहाँ पे है। बताना है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर होते हैं किस चीज़ पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस को आप औषधि विज्ञान के पिता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छरों में नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, गेम्बूसिया मछली होता है। देखिए गेम्बूसिया जो है ना, ताजे पानी, जो ताजे ये पानी का जो मछली का एक प्रजाति होता है, यह ना नॉर्मली आपका ये जो मैक्सिको की खाड़ी है ना, वहाँ पर पाया जाता है। और ये जो गेम्बूसिया फिश है ना, एक इस तरह का मछली है, जिसे आप तालाब या फिर कुआं में अगर छोड़ देंगे ना, तो मच्छर को ये नियंत्रित कर लेता है, मतलब खा जाता है इस तरह से, कहिए वहाँ से उसको हटना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा को 49 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है यही निर्धारित करती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व का निर्धारण कौन सी भूकंपीय तरंगे करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक तरंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेराइट मृदा किस समूह वाली मृदा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मंडलीय मृदा का है, ठीक है, लाल मृदा का ये, या फिर लेटेराइट मृदा जो है ये मंडलीय समूह वाली मृदा का ही उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, इस मृदा समूह में जो है ना, जलोढ़ मिट्टी है या फिर लाल मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी में ये मृदा होता है, ये सारे इसी में सम्मिलित होते हैं। पंबन द्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका के मध्य में कौन सा है, तो पंबन द्वीप है। यह इसे आप आदम ब्रिज कहिए या फिर राम सेतु का ही यह एक भाग है, और ये भारत श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। पंबन द्वीप के बारे में पता होना चाहिए कि इसी पर ही ना ये रामेश्वरम स्थित है। और यह कहाँ पर, अगर पूछे किस खाड़ी में आती है, तो मन्नार की खाड़ी में आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। पागमेटाइट नामक आग्नेय चट्टान से कौन से खनिज तत्व प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, अभ्रक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपका दिया हुआ है ना, कैनबरा, या कैनबरा नहीं है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, इसको छोड़कर जो सारे जो है ना, ये लंदन है, रोम है या फिर न्यूयॉर्क है, ये सारे क्या है आपका, ये कि बंदरगाह नगर है, ठीक है। और हाँ ये ध्यान रखिएगा, कैनबरा जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सुंदर वन क्षेत्र में है, कौन सा वन प्रदेश है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सघन मैंग्रोव वन जो है ये कहाँ पर है, सुंदर वन क्षेत्र का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडव एवं ये यहाँ पे जो फ्रेंड से थोड़ा दिखने में आपको दिक्कत हो सकता है, तो ये यहाँ पे लिख दिया जाए, देखिए बरदा लिखा हुआ है, बरदा पहाड़ी कहाँ पर है ये बताना है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय नदियाँ पर्वत के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर पत्थर कंकड़ जैसी चौड़ी पट्टी का निर्माण करती है, उस पट्टी को क्या कहा जा सकता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप भाभर के नाम से उसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है कौन सा? बुध और शुक्र ग्रह है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत जो है हिमनदों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, कोशी जो है यह नहीं है। और ये जान लीजिए कि यह जो है ना पूर्वी नेपाल में गोसाई इथान जगह से निकलती है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, श्योक, जास्कर, फिर आपका हो जाएगा ये स्पीति, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हो सकता है देखने में प्रॉब्लम होगा आपको थोड़ा सा, इसके लिए आपको बता दिया जा रहा है, स्पीति और सतलज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। आपको पता होना चाहिए कि उपग्रह का संख्या टोटल इसका कितना है, तो 62 है। और अगर पूछे कि इसका व्यास कितना है, तो यह भी आप जान लीजिए 5150, ऐसे याद रखिएगा, 5150 किलोमीटर इसका क्या है, व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तटीय प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? तटीय प्रदेश पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 5 भाग में बांटा गया है। कोंकण तट है, फिर आपका कन्नड़ तट है, मालाबार तट, कोरोमंडल और उत्तरी तट है, ये ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, भारत की सबसे बड़ी जाति जो है ये भील है, और यह राजस्थान है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और त्रिपुरा राज्यों में ये पाया जाता है। यहाँ पे ये निवास स्थान इनका है, ये रहते हैं। बताना है कि कॉन्स्टेंस झील कहाँ पर है? देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ये जो स्विट्जरलैंड है, इन तीनों जगह पर ये है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, यह इन तीनों जगह पे ये मिलता है, ठीक है। और इससे जो है ना राइन नदी इसी से होकर गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एशियाई क्षेत्र के सभी देश सार्क के सदस्य देश हैं? देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी दिया हुआ है ना, दक्षिण एशिया, ये सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण एशिया में जो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है, ये सारे देश जो हैं सार्क के सदस्य देश हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, उत्तरी अमेरिका में है। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग जो है ये ना संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी वाला एरिया है ना, तट है, वहाँ पर न्यूयॉर्क को पश्चिम तट से ना, पश्चिम तट में जो स्थित है ये सैन फ्रांसिस्को, यहाँ से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क को जो ये है पश्चिमी तट पर सैन फ्रांसिस्को से ये जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में छोटा नागपुर या पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, कर्मनाशा, फल्गु और सोन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए बिहार में ना छोटा नागपुर कहिए या फिर पठारी क्षेत्र जो है वहाँ से बहने वाली जो नदियाँ हैं वो है सोन, कर्मनाशा, फिर आपका ये फल्गु हो जाएगा, पुनपुन भी है, सकरी नदी है, ये सारे हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अक्षांश को कितने चिन्हों में व्यक्त किया जाता है?
तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 में कौन कौन सा, डिग्री, मिनट और सेकेंड में आप कहते हैं ना, इतना डिग्री, इतना मिनट और इतना सेकेंड अक्षांशीय, यही का इसी के बारे में आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाटाविया, सही जवाब हो जाएगा। देखिए और यहाँ पे पूछा है कि स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित नहीं है कौन सा देश, तो लाबाटिया। और जो आपका ये आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इसके अलावा डेनमार्क है, फिनलैंड है, ये सारे क्या है, स्कैंडिनेवियन देश हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक होता है, एक है स्कैंडिनेवियन और एक होता है बाल्टिक देश। तो बाल्टिक देश में ना ये आपका जो लिथुआनिया है, लटाविया है, ये सारे बाल्टिक देश हैं। ये दोनों बाल्टिक देश के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप की सबसे छोटी, सबसे जो है ये ऊंची चोटी है, ये बताना है किस पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, काकेशस पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि इनमें से किस जलवायु प्रदेश में तरित झंझा के साथ औसतन 200 सेंटीमीटर तक पूरे वर्ष वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में होता है, लगभग 200 सेंटीमीटर तक पूरे साल भर वर्षा होते रहती है। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 200 से 250 किलोग्राम सेंटीमीटर के दबाव पर किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदियां तिब्बत से निकलकर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों कहाँ से, तिब्बत की सीमा से निकलकर भारतीय सीमा में ये आती है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज जो है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से ही, पास से ही ये निकलकर हिमालय पर्वत को काटते हुए भारत में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि वाल्देस प्रायद्वीप स्थित है कहाँ पर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, बाल्देवेस ये प्रायद्वीप जो है ये अर्जेंटीना में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सम्मिलित नहीं है कौन सा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे डी हो जाएगा, बायोगैस, ये सही जवाब है। ये आप जान लीजिए कि ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है ना, वैसे ऊर्जा स्रोत को आप कहते हैं जो इंसान के ना नॉर्मली मतलब वो यूज करते हुए आ रहा है। जैसे कि देखिए कोयला है, पेट्रोलियम है, लकड़ी है, चारकोल हो जाएगा, सूखा गोबर होता है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे कुछ तो आप पहले से यूज करते आ रहे हैं ना, तो इसे ही आप पारंपरिक तौर पर कह सकते हैं कि ये कि मतलब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, बायोगैस नहीं है। राष्ट्रीय योजना आयोग की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1934 में भारतीय पूंजीपतियों के संगठन जो है ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड एमोडिटी ने राष्ट्रीय नियोजन को मतलब उसका वैल्यू को जानते हुए ना राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आकलन की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 2011-12 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बौद्धिक संपदा के संबंध में बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही दिया हुआ है। देखिए कथन जो आपका कहिए कि ए है, इसकी स्थापना 1967 सही है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, यह भी सही है, वर्तमान में इसके 191 सदस्य देश हैं, ये सही है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, यह आपका बस एक गलत दिया हुआ है। भारत वर्ष 2016 में पहली बार राष्ट्रीय बौद्धिक अधिकार नीति को कहिए कि स्वीकार किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्विक योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्यात ऋण वितरण से निर्विक योजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिक्किम को भारत का प्रथम जैविक राज्य कब घोषित किया गया? 2016 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रत्यक्ष करों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा पूंजी लाभ कर जो है ये राज्य के प्रत्यक्ष कर में सम्मिलित नहीं है। जबकि देखिए जैसे भू राजस्व है, कृषि आय पर जो कर होता है, या फिर जो निर्माण यानी कि ये जो पथ वाला कर है, ये सारे कर जो है ये क्या है, ये मतलब राज्य का प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और जो पूंजी लाभ कर होता है ना, ये आपका ना केंद्र का प्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन ए नंबर जो है ये राज्य का नहीं होकर के केंद्र का होता है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, शिव रामन समिति पर। देखिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को ये शिव रामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पर है तो ये आपको मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। बताना है कि डिफरेंसेस पद्धति किस चीज़ की तुलना करती है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, दो अवधियों के बीच जनसंख्या की तुलना करती है। कौन? डिफरेंसेस पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से तत्व हैं जो शामिल नहीं होते हैं? देखिए शामिल होने वाला तत्व ये कौन कौन सा है, तो विदेशी परिसंपत्तियां जो है ये होता है, फिर आपका जो स्वर्ण भंडार है ये हो जाएगा, फिर आपका जो ये रिजर्व ट्रेंज है जिसे आप रिजर्व कोष कहते हैं यह भी है, और जो एसडीआर है ये भी आपका शायद ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, ई सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक सही जवाब है। बताना है कि 19वीं पशुधन संगणना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, 1912 में किया गया था। देखिए भारत में जो 19वीं पशुधन संगणना है ना ये 2012 में हुआ था। इस आंकड़े के अनुसार ना जैसे आपका ये गौवंशीय है, भैंस वंशीय, भेड़ बकरी सुअर है, घोड़ा इत्यादि, इन सभी की संख्या जो है ना टोटल कितना, तो आप ये जान लीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 512.05 मिलियन में बताया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित, आपको बताना है कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? देखिए विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना, यह आपका बिल्कुल वन दिवस 21 मार्च को होता है, यह आपका बिल्कुल सही है। ये जो विश्व दुग्ध दिवस है 1 जून बिल्कुल सही है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर सही है। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह 23 से 29 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही जवाब। ऐसा कोई भी नहीं है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि सारे यहाँ पे सही मैच किए हुए हैं। इनमें से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ आईआईपी की नई श्रृंखला पद्धति है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, गैस और जल आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत के चालू खाता घाटे में वृद्धि हो सकती है? देखिए कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, और आपका ये ले लीजिए ऑप्शन नंबर जो सी है अत्यधिक स्वर्ण आयात, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये कथन सही दिया हुआ है, ठीक है। चालू घाटा खाते में वृद्धि हो सकती है कब, जब कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो या फिर अत्यधिक स्वर्ण का आयात होता है। ऑप्शन ई यहाँ पे आपको टिक करना होगा। देखिए सल्क्यूफिलेशन शब्द का सर्वप्रथम किस आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आया था? शब्द जो है मतलब किस सर्वेक्षण में सबसे पहले आया था, इसका यूज किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, वर्ष 2009 और 10 के जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था इसी में यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए हो जाएगा, मौर्यकालीन मुद्रा को पन कहा जाता था। यह जो है ना चांदी का सिक्का होता था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर सूर्य है, चंद्रमा, चंद्र का जो था, पीपल था, मयूर, बैल, सर्प वगैरह का जो चित्र बना होता था, इसे ही आप आहत सिक्का भी कहते थे। आपको प्रैक्टिस शीट में ये सब बताया गया था।
देखिए बताना है किस जैन संगीति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम संगीति में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा ये हुसामुद्दीन ऐवाज नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। हुसामुद्दीन ऐवाज को पराजित करके इल्तुतमिश ने बिहार पर अपना अधिकार किया था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्रुखसियर का। देखिए ये आप जान लीजिए कि 1711 ईस्वी में फर्रुखसियर बंगाल से बिहार आया था और यह फर्रुखसियर जो है ये पहला ऐसा मुगल सम्राट था जिसने इसका कि राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था। ठीक है, कब? तो 1773 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबाजी ठाकुर दास ने 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। बताना है कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना ही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। पहला जो है ये बिहार बंधु था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, जो कि 1874 में पटना से ही ये प्रकाशित किया गया था। देखिए बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 सदस्य का चुनाव हुआ था बिहार से। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या फिर पदों के सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50% सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, 10,40,99,452 है। और बिहार जो है देश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। बिहार की जलवायु बताइए कैसी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानसूनी है। देखिए बिहार की जलवायु मानसूनी है, जिसे आप क्या कहते हैं, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी आप इसे कहते हैं। ठीक है, बिहार की जलवायु को ना आर्द्र तथा आर्द्र शुष्क जलवायु है। बिहार की जलवायु है ये आर्द्र और आर्द्र शुष्क तरह की जलवायु है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार में कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोसी हो जाएगा। इसी की वजह से बिहार में हर साल खतरनाक बाढ़ आती है। भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन एवं उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा बिहार, जो कि 65% उत्पादन करता है। तिरहुत षड्यंत्र केस से संबंधित व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पशुओं की खरीद बिक्री का प्रसिद्ध मेला है, कहाँ पे लगता है ये बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा सोनपुर, जो कि पूरा विश्व में फेमस है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बरौनी है, जिसकी कि आप ये जान लीजिए कि सोवियत संघ की मदद से ना 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। बताना है कहलगांव सुपर थर्मल पावर की क्षमता कितनी है। ये जान लीजिए भागलपुर जिले के कहलगांव में ये है। ठीक है, और ये जो 1985 में इस पर काम शुरू हो गया था और इसकी जो क्षमता है ना ये 2340 मेगावाट की है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो है ना
शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कहाँ से? राजस्थान का जो नागौर जिला है यहाँ से। और इसके बाद वर्ष 1959 में ही आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया हुआ है तो आंध्र प्रदेश आपको टिक करना है। आंध्र प्रदेश से यहाँ पे क्या हुआ था कि शुरुआत हो गई थी। 1960 में आपको पता होना चाहिए कि ये आपका असम में असम है, फिर तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हो गया था। 1962 में महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो जान लीजिए ऐसा कोई अनुच्छेद में नहीं दिया हुआ। ऑप्शन ई हो जाएगा, संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। साइन डाई शब्द का क्या अर्थ है बताना है। देखिए साइन डाई का अर्थ होता है ना, बिना तिथि बताए ही संसदीय सदन को जो है स्थगित कर देना। स्थगित जब किया जाता है तो उसे आप साइन डाई के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरुद्धता से संरक्षण, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 31 के बी में कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता, ये जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो गलत है, सभी यहाँ पे सही मैच किया हुआ था। अगर किसी नए क्षेत्र को भारतीय हिस्से में मिलाया जाता है तो वहाँ के नागरिक की नागरिकता कैसे मिलती है बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में स्वतः मिल जाती है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होता है, खुद से मिल जाता है। गोवा, दमन एवं दीव को भारत में कब मिलाया गया था? देखिए गोवा, दमन और दीव को ना पुलिस कार्यवाही के द्वारा ना वर्ष 1961 में मिला लिया गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1962 में संघ शासित प्रदेश का दर्जा भी इन्हें दे दिया गया था। ठीक है, और 1987 ईस्वी में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर दे दिया गया है। 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य के जो बीच में ना शक्ति का बंटवारा किया गया, विभाजन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए समझिएगा। सबसे पहले तो भारतीय संविधान में ना संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा संसद के ये विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा जो है ये संसद के ना विशेष बहुमत और आधा राज्य का जो विधानमंडल होता है ना उसकी परमिशन के बाद ये संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते के मामले में हो गया, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना और संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा सही जवाब। ये सभी उपबंध जो आपको बताया गया ये संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध कर सकती है? देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया हुआ है ना, अनुच्छेद 15(5) के तहत ये जो 93 नंबर का जो संविधान 93वां संविधान संशोधन जो कि 2005 में हुआ था, इसमें ना अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया था। इसके द्वारा ना प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान जो है वहाँ के में प्रवेश के संबंध में ना राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के संबंध में ना विशेष ये जो है उपबंध करने का मतलब आरक्षण कहिए कि उसे आप परमिशन कहिए कि देती है, शक्ति देती है उसे। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्रदान की गई है?
देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, इसलिए आपको ऑप्शन ई टिक करना है। बताइए कि राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1957 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1957 में अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 350 का जो आपका ख है, इसके तहत राष्ट्रपति को ना भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति मतलब वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषणा के उपरांत खुद से जो है ये लागू हो जाता है, बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ऑप्शन नंबर आपका तो होगा अनुच्छेद 358 वाला, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 352 है ना, उसके तहत ना 3 आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। युद्ध के मामले में, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह जब होता है सैनिक का, तो उसकी कंडीशन में होता है। जैसे ही ना राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो उसके जस्ट बाद ना अपने आप 358 ये लागू हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 23। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के माध्यम से संसद के द्वारा ना किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, संसद के साधारण बहुमत से पारित विधेयक के द्वारा। और ये जो है ना अनुच्छेद आप ये जान लीजिए, अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्या? नए राज्य का प्रवेश या फिर मतलब कहिए गठन करना, या फिर राज्य के निर्माण क्षेत्र सीमा का बढ़ाना, राज्य के नाम को बदलना, ये जो अनुच्छेद 368 के तहत है ना संविधान के संशोधन के रूप में, ये नहीं माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किस वाद में यह घोषित किया गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, जो कि आपका 1996 का ये मामला है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को भी पर्याप्त है? देखिए अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19, 29 और 30 जो है ना, बस नागरिक को, यहाँ के नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को नहीं है। ठीक है, ये सारे जो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी आपका दिया हुआ है ना, ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संरचना की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए है, बस ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो विदेशी को प्राप्त है। अनुच्छेद 268 का संबंध है किससे? ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 268 जो है संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर से है अनुच्छेद 268 का संबंध। बताइए कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व के मध्य मुख्य अंतर कौन सा है? देखिए आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है अनुच्छेद ये 36 से लेकर 51 तक में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल इत्यादि जो है ये संगठन नहीं बना सकते हैं, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 33 में है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत समिति का नाम आंचलिक परिषद है? देखिए ये जो है ना पश्चिम बंगाल यहाँ पे दिया हुआ है ना, पश्चिम बंगाल और असम में ना आंचलिक परिषद होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका जो मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पे जनपद होता है। ध्यान रखिएगा, जनपद पंचायत आप कहते हैं। और पंचायत समिति के बारे में आपको पता होगा, अगर आप बिहार से होंगे तो बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान में ना पंचायत समिति का पद होता है।
लोकसभा के लोकसभा के विघटन के पश्चात लंबित विधेयक क्या होगा, बताना है। आप सवाल जवाब को अच्छे से समझिएगा, सोच समझ के बताइए यहाँ पे क्या सही जवाब होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाता है, यह सही है। और आपका लोकसभा में लंबित अन्य सभी कार्य तथा प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदान की अनुपूरक मांगे आदि समाप्त हो जाती है, यह दोनों आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में किस वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सभी वर्ग की महिलाओं को, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यानी बीपीएससी और जैसे यूपीएससी वगैरह आप कंप्लीट करते हैं जिसके लिए राज्य सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है ना, ये बिहार में सारी महिलाओं के लिए ये नियम लागू है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है। ये सब फ्रेंड्स बिहार स्पेशल में आपको काफ़ी अच्छे से ये सब बताया जा चुका है करंट अफेयर्स में। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सियाराम झा सरस को मिला है। यह पुरस्कार जो है ना सियाराम झा को, ये उसकी जो रचना है सुनहुला इजोतवाला खिड़की कविता, इसके लिए दिया गया था। और ये जो है बिहार के, अगर पूछे कि बिहार स्पेशल में अगर पूछ ले कि किस जिले से हैं तो बिहार के मधुबनी जिले के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस साहित्यकार को वर्ष 2020 का युवा साहित्य में मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनू कुमार झा को उनका जो मैथिली ये कथा था ना गस्सा कहानी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि ये सोनू कुमार झा की यह पहली कथा संग्रह थी जो कि 2016 में ही प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया ये 75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उत्साद जो है ये बिस्मिल्लाह खां, इनकी कौन सी जयंती मनाई गई। 105वीं जयंती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। इनका जो जन्म है ना 21 मार्च, ध्यान रखिएगा 21 मार्च 1916 को हुआ था। कहाँ पर, तो बिहार में हुआ था, बिहार के डुमरा गांव में हुआ था। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए 2001 में इनको भारत रत्न मिला था और ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सारे पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका था पहले ही। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म भोंसले के लिए बिहार के किस प्रसिद्ध अभिनेता को नेशनल फिल्म अवार्ड का जो सर्वश्रेष्ठ ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे नेता लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अभिनेता होना है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही जवाब, मनोज वाजपेयी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आनंद कुमार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको पता होगा ये सुपर 30 चलाते हैं बिहार की राजधानी पटना में, जो कि आईआईटी की तैयारी करवाते हैं, गरीब बच्चों को बिना पैसा लिए हुए पढ़ाते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हरेंद्र सिंह सही जवाब हो जाएगा। हरेंद्र सिंह को ना अमेरिका के पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है। वे बिहार के छपरा जिला के रहने वाले हैं, ये भी जान लीजिए। और 2012 में ना इनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है फ्रेंड्स मैथ्स का क्वेश्चन है, नंबर 141 से लेके 150 तक मैथ्स का क्वेश्चन है। अभी आपने टोटल 100 ये आपका जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 148, 49 और 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी आपने टोटल फ्रेंड्स महेश कुमार बर्नवाल सर के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया टोटल 150 क्वेश्चन का क्लास का जो ये टेस्ट है ना, ये फर्स्ट देखा, ये ध्यान रखिएगा, भाग 2 का टेस्ट फर्स्ट आपने देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास से हेल्प मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा,
सड़सठवीं बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट इस क्लास पर इस चैनल पर ना आपके लिए पहले ही लाया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अभी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके सड़सठवीं बीपीएससी में जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा, वो सारा कुछ आना अभी बाकी है। अगर आपको तैयारी करना है सड़सठवीं बीपीएससी की और आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।